राम पदार्थ पाए के कबीरा गांठ न खोल, नहीं पटन नहीं पारखूं, नहीं गाख नहीं मोल। जो मालिक की भक्ति का असली तरीका है, यानी शब्द की कमाई, उसे तो हम पकड़ने की कोशिश नहीं करते। हमेशा बाहरी रीति रिवाजों और कर्मकांड में ही उलझे रहते हैं। इन बातों को कबीरदास जी फोकट धर्म कहकर समझाते हैं। हम छिलकों से प्यार करते हैं, लेकिन उनके अंदर जो गूदा है उसे ग्रहण नहीं करते। कबीरदास जी समझाते हैं कि सारी उम्र अगर हम पानी बिलोते रहेंगे तो उसमें से कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन अगर दूध को मेथेंगे तो उसमें से मक्खन प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए वह समझाते हैं कि अपने मन को अंदर शब्द के साथ जोड़ना चाहिए। उससे जुड़कर ही यह निर्मल और पवित्र हो सकता है। आगे कबीर कहते हैं, जो शब्द या नाम की खोज नहीं करते उनका ना तो इस दुनिया में कहीं ठिकाना है और न ही अगली दुनिया में कोई ठिकाना बनता है। जैसे खाली घर के अंदर कौवा दिन भर फुदकता रहता है, लेकिन उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, इसी प्रकार हम इस 84 के जेल खाने में भटकते रहते हैं। ऐसे लोगों ने अपने दीन और दुनिया दोनों खराब कर लिए। हजरत ईसावी शब्द या नाम के महत्व के बारे में कहते हैं कि जो लोग उससे मुख मोड़ लेते हैं और उसकी निंदा करते हैं, उनका गुनाह ना इस दुनिया में माफ हो सकता है न अगली दुनिया में। जो कोई भी पवित्र आत्मा यानी शब्द के विरोध में कुछ कहेगा, उसका गुनाह ना तो इस लोक में और न परलोक में बख्शा जाएगा। कबीर आगे समझाते हैं, जप तप पूजा पाठ दान पुण्य आदि सबको जो भी फल है वह सब शब्द नाम की कमाई में आ जाता है। जैसे कि कहावत है, हाथी के पाप में सबका पाप। जिस समय हमारे जवान पर दिन रात उस मालिक का नाम चढ़ा होता है, यानी हम उस मालिक के नाम के सिमरन में लगे होते हैं, तो उससे बड़ा जब और कौन सा हो सकता है। जब हम अपने आप को उस मालिक के हवाले किए बैठे हैं और उसकी रजा में रह रहे हैं, तो इससे बड़ा तब और क्या हो सकता है। जब हम अपने अंदर दिन रात उस शब्द रूपी वाणी को सुन रहे हैं, तो इससे बड़ा पाठ और क्या कर सकते हैं। जब गुरुमुखों के स्वरूप को दिन रात प्यार में अपने साथ लिए रहते हैं, तो इससे बड़ी पूजा और क्या हो सकती है। जिस समय उस नाम रूपी अमृत को पीकर मन दुनिया से उदास और उजाट हो जाता है, तो इससे बड़ा वैराग्य और क्या हो सकता है। न घर बाहर छोड़ने की जरूरत है, न बाल बच्चों को त्यागने की जरूरत है, न ही कहीं बाहर जंगलों पहाड़ों में भटकने की जरूरत है। हमें संसार में रहते हुए संसार का कारोबार अपना फर्ज और कर्तव्य समझकर करते हुए अपने अंदर ही शब्द का अभ्यास करना है। सतगुरु से शब्द नाम की बख्शिश लेकर अपने अंदर ही उसका स्वाद प्राप्त करना है। कहीं बाहर भटकने की जरूरत नहीं। नाम की कमाई करके हम जन्म जन्मांतरों की देह के बंधनों से छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं और वापस जाकर परमात्मा से मिल जाते हैं। हमें नाम की कमाई लोगों की मान बढ़ाई पाने के लिए नहीं करनी है, रिद्धि सिद्धि और करामातें दिखाने के लिए नहीं करनी है। नाम की कमाई हमें मालिक की कृपा और बख्शिश प्राप्त करने के लिए करनी है। लोगों को करामातें दिखाकर कुल मालिक के शारीरिक बनने के लिए नहीं करनी है। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि उस नाम की बख्शिश को हमें अपने अंदर ही हजम करना चाहिए। इस अनमोल पदार्थ को कोड़ियों की तरह बिखेरना नहीं चाहिए। जितना हम उस मालिक की बख्शिश को अपने अंदर हजम करेंगे, उतना ही वह हम पर और बख्शिश और मेहर करेगा। कबीर शाही फरमाते हैं, राम पदार्थ पाए के कबीरा गांठ न खोल, नहीं पटन नहीं पारखूं, नहीं गाख नहीं मोल। कबीर कहते हैं, उस नाम रूपी दौलत को प्राप्त करके उसे अपने अंदर इतना दबा कर रखो कि उसकी खुशबू तक बाहर न जाए, क्योंकि ना तो दुनिया में कोई उसका अधिकारी है, न किसी को खोटे और खरे की पहचान है, और न ही उसका कोई ग्राहक है, और न ही कोई उसकी कीमत देने को तैयार है। लोग तो बेटी बेटियों के ग्राहक हैं, धन दौलत के अभिलाषी हैं। वे उस नाम रूपी दौलत की कीमत देने को तैयार नहीं। उसकी कीमत क्या देनी पड़ती है, अपने आप को ही मालिक के हवाले करना पड़ता है। इस हालत में भी वह मालिक रखे, उसी हालत में रहते हुए
नाम की कमाई करनी पड़ती है।